बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी दिए गए फलन की किसी दिए गए बिंदु पर सीमा ज्ञात करने की आवश्यकता हमें क्यों हुई, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सीमा को परिभाषित करेंगे और तत्पश्चात दिए गए उदाहरण तथा अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी फलन की किसी निश्चित बिंदु पर सीमा ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों, यदि एक दिया हुआ फलन f(x) = x² - 1/x-1 है, यदि इस फलन का मान हम x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करें, x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करें तो हमें मिलेगा 1² - 1/1-1, ये आएगा 0/0। तो हम जानते हैं कि यदि किसी भिन्न का हर 0 है तो फलन उस भिन्न का मान अनंत होता है। यदि अंश और हर दोनों 0 हैं तो भिन्न का मान या भिन्न जो होता है वो अनिर्धाय होता है, यानी ये जो है टर्म मीनिंगलेस है, अनिर्धाय है। अनिर्धाय का मतलब अर्थहीन, मीनिंगलेस, ये अर्थहीन है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तब हम बच्चों ये देखते हैं कि इस दिए गए फलन की बिंदु x बराबर 1 पर जो मान प्राप्त हुआ वो एक अर्थहीन मान है। तो आइए अब हम x बराबर 1 के सन्निकट मानों पर इस फलन का मान देखते हैं क्या होता है। तो यदि हम x बराबर 1 के सन्निकट मानों पर, 1 के सन्निकट मान पर, 1 के सन्निकट जिसको बोलते हैं जस्ट नेबरर पॉइंट, सन्निकट बिंदुओं पर f(x) का मान हम लोग यहां पे देखते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों, यदि हम इस फलन के मान में 1 से थोड़ा कम मान 0.9 को फलन में रखें तो इस फलन का मान देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 0.9 का स्क्वायर -1/1-1। इसे आप लिख सकते हैं 0.81 यहाँ पे हो जाएगा 0.9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.1 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.19/0.1 = हो जाएगा 1.9। तो इस प्रकार यदि हम x के मान को थोड़ा सा और x के करीब ले चलें, 1 के करीब ले चलें तो क्या आएगा 0.99। तो इस तरह से f(x) का जो मान होगा, फलन का जो मान होगा वो हो जाएगा, हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं, इस फलन का मान यहाँ पे ये हो जाएगा 1.99। आप इसको करके देख लीजिएगा जिस तरह से पहले आपने किया है। यदि इसी प्रकार फलन के मान में x की जगह 0.999 अगर हम रखते हैं तो फलन का मान हमको प्राप्त होगा f 0.999, ये = हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखें 1.999। इसी प्रकार यदि हम x के मान को और थोड़ा करीब लेके चलें, x = 1 के करीब चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका जो मान प्राप्त हो रहा है, फलन का मान जो आ रहा है वो 1.999 किसी एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। तो इस तरह से यदि हम यह x के मान को और बढ़ाते चलें, x के मान को और 1 के निकट बढ़ाते चलें तो हमें ये प्राप्त हो रहा है कि x = 1 पर इस फलन का मान बेटा एक अर्थहीन संख्या है या ये अर्थहीन है, जबकि x के नेबरर पॉइंट्स
जो x इक्वल टू 1 के सन्निकट बिंदुओं पर यदि हम फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 1 के करीब आ रहे हैं, 1 के ई ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो फलन भी हमारा एक निश्चित मान की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा कि जब हम x इक्वल टू 1 यानी x हमारा 1 की ओर अग्रसर है, तो ऐसी स्थिति में फलन का मान 2 की ओर अग्रसर है। तो ठीक यदि हम x के मान को और बढ़ाते हुए 1 के करीब लेके जाएं, तो बच्चों ये fx का मान 2 के और सन्निकट पहुंच जाएगा। लेकिन कभी भी x इक्वल टू 1 पर इस फलन का मान अगर हम देखेंगे तो अर्थहीन आएगा, अर्थात 1 के सन्निकट यानी 1 के और कम 1 के तो बच्चों x का मान पर्याप्त रूप से बड़ा लेकर हम 1 के बहुत करीब जा सकते हैं, सन्निकट जा सकते हैं, वेरी क्लोज टू a हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में फलन का मान भी हमारा वेरी क्लोज टू 2 यानी 2 के एकदम समीप में, या समीप ये कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं कि सन्निकट पहुंच रहा है, एक निश्चित संख्या 2 की ओर अग्रसर है। तो आइए अब हम थोड़ा x के मान को 1 से ज्यादा, x इक्वल टू 1 से ज्यादा से 1 की तरफ अगर अग्रसर हूं तो फलन का मान क्या आता है। तो 1.1 x की वैल्यू अगर हम फलन में 1.1 रखें तो बच्चों यहाँ पे फलन का मान जो हमें प्राप्त होगा वो होगा, इसको रख के सिंप्लीफाई करने पर आएगा 2.1। इसी प्रकार यदि हम x के मान को 1.01 यानी और छोटा करें और x 1 के करीब जाए, तो इस प्रकार से फलन का मान हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 2.01, ये 2 के और सन्निकट होगा। इसी तरह से x को पर्याप्त रूप से अगर हम छोटा लेते हुए 1 की तरफ पहुंच रहे हैं, अग्रसर हैं, तो फलन का मान भी 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। x इक्वल टू 1.0001, ये आपका f(x) 1.0001 इज इक्वल टू यहाँ पे x का मान 2.0001। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि अगर x इक्वल टू 1 के ठीक दाईं तरफ से यानी से थोड़ा अधिक मान से अगर हम घटते हुए 1 की तरफ आ रहे हैं, 1 की ओर अग्रसर हैं, तब भी फलन का मान एक निश्चित संख्या 2 की ओर अग्रसर है। तो बच्चों किसी फलन की किसी दिए गए बिंदु पर सीमा ज्ञात करने की आवश्यकता इसीलिए हुई कि उस निश्चित उस खास x के मान के लिए फलन का मान अर्थहीन था, जबकि उस खास x के निकट के सन्निकट के बिंदुओं पर x का मान एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसर है। तो इसी बात को ज्ञात करने के लिए कि किसी खास x पर जब एक फलन का मान अर्थहीन है, तो उसके सन्निकट बिंदुओं पर फलन का मान एक किसी निश्चित संख्या की ओर अग्रसर है, जिसको कि उस दिए गए बिंदु पर फलन की सीमा कहते हैं, को ज्ञात करने की आवश्यकता हुई। बच्चों इस बात को हम गणितीय संकेत में इस तरह से भी लिखते हैं कि जब x 1 की ओर अग्रसर है, तब दिए गए फलन का मान एक निश्चित संख्या 2 की ओर अग्रसर है। अर्थात x को हम 1 के कितना भी करीब लेके जाएं तो कभी भी इस फलन का मान एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, बल्कि 2 के सन्निकट पहुंचेगा। बच्चों इसे कहते हैं दिए गए फलन f(x) की ये किसी खास x इक्वल टू 1 के लिए फलन की सीमा 2 है, और इस बात को
गणितीय संकेत में इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट यक्स टेंडिंग टू 1 या यक्स टेंड्स टू 1, या कहते हैं कि यक्स अग्रसर है एक की ओर। तो यक्स टेंड्स टू 1 हमारा दिया गया फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये टेंड कर रहा है 2 की ओर, यानी इस फलन की सीमा क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरह से इसे हम गणितीय रूप में व्यक्त। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं कि आपको लिमिट की संकल्पना किसी दिए गए फलन की किसी खास x के मान के लिए लिमिट क्या होती है, इसे अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लिमिट के प्रकार यानी सीमा के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी खास x के लिए जब हम फलन की सीमा ज्ञात करते हैं तो 2 प्रकार की सीमाएं प्राप्त होती हैं, एक राइट हैंड लिमिट, एक दूसरा है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है और किसी फलन की राइट हैंड लिमिट यानी दक्षिण पक्ष सीमा कैसे ज्ञात की जाती है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं फलन f(x) की x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट दक्षिण पक्ष सीमा, दक्षिण पक्ष सीमा यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड लिमिट, किस प्रकार से गणितीय संकेत में व्यक्त किया जाता है और कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको देखते हैं। तो बच्चों इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), a प्लस का मतलब दाईं तरफ से a की ओर अग्रसर है, इसे तथा इसे इस प्रकार भी लिखते हैं h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। तो यहां पे क्या किया गया, इस फलन में x के स्थान पर a प्लस h रखा गया और h किधर की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। जब h 0 की तरफ टेंड करेगा तब ऐसी स्थिति में x किधर अग्रसर होगा, a की ओर अग्रसर होगा। तो इस दिए गए फलन में x के स्थान पे a प्लस h रखते हैं और x हमारा किधर अग्रसर है, a की ओर अग्रसर है। x a की ओर अग्रसर है का मतलब हुआ कि x ये अग्रसर है a की ओर, यानी a प्लस h a की ओर अग्रसर है। तो इस तरह से ये इसको सरल करेंगे तो आएगा h किधर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर। तो इस प्रकार से बच्चों किसी दिए गए फलन की किसी खास x के लिए यानी x इक्वल टू a के a पर दक्षिण पक्ष सीमा अगर ज्ञात करनी है तो हम इस प्रतीक का तथा इस प्रकार से x के स्थान पे a प्लस h रखकर उस फलन की सीमा x टेंडिंग टू 0 पर ज्ञात करते हैं। और इस तरह से फलन जिस निश्चित मान की ओर अग्रसर होता है उसे हम फलन की दक्षिण पक्ष सीमा कहते हैं। दूसरा है फलन की वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो किसी फलन की वाम पक्ष सीमा क्या होती है, इसके लिए जो हम संकेत प्रतीक का प्रयोग करते हैं वो इस तरह से है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। यदि हमें फलन f(x) की x इक्वल टू a पर वाम पक्ष सीमा ज्ञात करनी है तो बच्चों हम लोग इस प्रकार से उसे व्यक्त करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a या x टेंड टू a माइनस f(x), जिसका अर्थ होता है a माइनस का मतलब a से या a के बाईं ओर से बढ़ते हुए a की ओर। तो इस प्रकार से ये वाम पक्ष सीमा हुई और इसे इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x के स्थान पे हम लोग a माइनस h रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से
इसे भी देखते हैं कि x के स्थान पे हमने रखा a माइनस एच, और यहाँ पे अब चूंकि x हमारा किधर की तरफ टेंड कर रहा है, a की ओर अग्रसर है, यानी ये मान a की ओर अग्रसर है, तब ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से फिर हमें प्राप्त होगा यस टेंडिंग टू 0। तो बच्चों इस तरह से यदि किसी फलन f(x) की x इक्वल टू a पर हमें वाम पक्ष सीमा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम संकेत लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) का प्रयोग करेंगे और फलन में x के स्थान पर a माइनस h रखेंगे और साथ में उसकी सीमा s टेंडिंग टू a पर ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार प्राप्त मान फलन की वाम पक्ष सीमा कहलाती है। बच्चों किसी फलन की दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा को ज्ञात करने के लिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जिसके माध्यम से, तो दिया हुआ है फलन हमारा f(x) है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसकी x इक्वल टू 2 पर दक्षिण पक्ष सीमा सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। नंबर 1 दक्षिण पक्ष सीमा r ये चल, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसे लिखेंगे इस प्रकार से, पहले लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f(x), फिर लिमिट ये बताया गया कि x के स्थान पे पूरे फलन में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 प्लस h इन द प्लेस ऑफ x इन f(x). फलन f(x) में x के स्थान पे 2 प्लस h रखेंगे और इस तरह से चूंकि हमारा x 2 की ओर टेंड कर रहा है, तो इसके लिए h आपका किधर टेंड करना चाहिए, तो इस प्रकार h हमारा टेंड करेगा 0 की तरफ। तो h टेंडिंग टू 0 यहां पे हो जाएगा। फलन में हम x के स्थान पे 2 प्लस h रखेंगे। तो बच्चों लिमिट s टेंडिंग टू 0, x के स्थान पे 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये लिमिट s टेंडिंग टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये आएगा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन h आएगा। अब बच्चों ये देखते हैं कि 4 से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर के दो जो टर्म है उसमें h कॉमन है। अब इसे लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 टेकिंग h कॉमन, यह आएगा 4 प्लस, अब इसे लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 टेकिंग h कॉमन, h कॉमन लेंगे तो 4 प्लस h आएगा अपॉन h, तो h से कैंसिल हो जाएगा। चूंकि h 0 की ओर अग्रसर है न कि h 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि h कैंसिल हो जाएगा। और अब शेष में h का मान हम लोग 0 रख देते हैं, तो इस प्रकार से 4 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया 4। ये फलन की दक्षिण पक्ष सीमा ज्ञात हो गई। आइए बच्चों अब हम दिए गए फलन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की x इक्वल टू 2 पर वाम पक्ष सीमा को ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की x इक्वल टू 2 पर वाम पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होगी बच्चों, इसे इस प्रकार से प्रतीक में व्यक्त करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, आपको इसके पहले ही बताया गया 2 माइनस का मतलब, जैसे हमने कहा कि x 2 की ओर अग्रसर है तो इसके दो रास्ते हैं होंगे। एक तो x किधर से चलकर
दो की तरफ अग्रसर होने के या दो की तरफ आने के दो रास्ते हैं, उसके दाईं तरफ से एक उसकी बाईं तरफ से। तो जब हम लोग दाईं तरफ से आते हैं दो की ओर तो इसी को कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और जब हम लोग दो के बाईं ओर से अग्रसर होते हुए दो की तरफ आते हैं तो इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो f(x) जिस निश्चित मान की ओर जाता है, अग्रसर होता है, उसे हम फलन की सीमा कहते हैं। तो इस तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x), इसका मतलब होगा कि पूरे फलन में अब लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h) रखना है। ये s टेंडिंग टू 0 का कॉन्सेप्ट पहले ही बताया गया। में लिमिट s टेंडिंग टू 0 x के स्थान पे 2 माइनस h रखना है फलन में। तो चलते हैं देखते हैं क्या होगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 x के स्थान पे 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2। तो इस तरह से लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस h आएगा डिनोमिनेटर में। तो इससे इस प्रकार लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग h अगेन कॉमन इन न्यूमरेटर, व्हेन वी गेट माइनस 4 प्लस h अपॉन माइनस h। तो इस तरह से 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बचेगा उसमें हम h को कॉमन लेंगे, h टेकिंग h कॉमन, देन माइनस 4 प्लस 4h अपॉन माइनस h। अब बच्चों h से कैंसिल हो जाएगा और -1 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 4 माइनस h हो जाएगा। और अगेन फिर हम h की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हमें प्राप्त होगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। इस तरह से f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 की x इक्वल टू 2 पर दक्षिण पक्ष सीमा का भी मान 4 आया और वाम पक्ष सीमा का भी मान 4 आया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पर दिए गए फलन की दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दाखिल हो अगले हफ्ते फैसला आ जाएगा। नहीं, तो एक प्रकार की स्टे है, तजवीज़ साहनी एक प्रकार की स्टे है। नहीं, जैसे बात जो है कहेगा उसको सुना जाए। ये नहीं सर, जैसे एक प्रकार का स्टे मतलब ये है कि जैसे हमें बिना सूचना के जो है बिना सुनवाई, हाँ बिना सूचना के नियम रोकें जब इस तरीके से जब कोई करता है कि करे एसडीएम में करे तो एसडीएम आप इस तरीके से कर रहा है तो उसके पहले नोटिस जो है पेपर में नोटिस सबको सर्व हुई है, जो मिला ना है, एक घरे ताला बंद रहा, फिर मेहरारू घुमाए दे, फिर लड़कियाँ घुमाए दे, 3-5 आप ले अपन खाना पूर्ति कर दी पहले। हाँ तो डाक तहसील के आवत है। लेकिन सर एक चीज़ और देखिएगा, जैसे उस पर जो अस्थाई पता होगा सर, अस्थाई पता जो रहता है ना बहुत मैटर करता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग बाहर रहते हैं, उनको भेजना होता है अस्थाई, तो वो घर वाले ही एड्रेस से भेज देते हैं। जैसे हमारे मैटर में था, हमारे पापा चाचा बनारस में अस्थाई रूप से रहते हैं, और जो जिसको भेजना था तहजीब मैंने ये जो है फाट दाखिल किया था, तो वो सूचना चारों भाइयों का हमारे घर वाले पत्र भेज दिए। हम बताएं आपको कुल मिलाकर के आपका जो मैटर है, अगर आपका मैटर जेन्युइन और उस मैटर में आपसे जो विरोधी लोग हैं आपके, वो अनावश्यक ईर्ष्या बस उसमें जो है टांग लड़ा रहे हैं, अब इस बात से अधिकारी संतुष्ट हो गए तो आपत्ति स्वीकार करना, आपत्ति खारिज करना, उसका विशेष
अगर उसको लगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ये सिर्फ नाजायज़ विरोध कर रहे हैं, विरोध की वजह से विरोध कर रहे हैं, खारिज कर देगा। खारिज कर देगा, खारिज करके आप पाठ बहाल कर देगा। इसके बाद लोग जाएँ कमिश्नरेट में स्टे ले आएंगे। आप अगर होशियार हैं तो आपको स्टे नहीं मिलेगा ना, जैसे मिला स्टे उनको अपने पे मिलेगा। कैबिट लगा दीजिए कमिश्नरी में, कैबिट आप लगा देंगे तो स्टे उन्हें नहीं मिलेगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी, लड़ते रहेंगे। फिर शुरू हो गया। बच्चों आइए किसी फलन की दक्षिण पश्चिम सीमा और वाम पक्ष सीमा को ज्ञात करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। फलन f(x) की x² - 4/x - 2 की x = 2 पर दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा का मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है फलन हमारा f(x) है, x² - 4/x - 2, इसकी x = 2 पर दक्षिण पक्ष सीमा सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। नंबर 1 दक्षिण पक्ष सीमा r ये चल, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, इसे लिखेंगे इस प्रकार से, पहले लिमिट x टेंडिंग टू 2 + f(x), फिर लिमिट ये बताया गया कि x के स्थान पे पूरे फलन में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट x = 2 + h इन द प्लेस ऑफ x इन f(x). फलन f(x) में x के स्थान पे 2 + h रखेंगे और इस तरह से चूंकि हमारा x 2 की ओर टेंड कर रहा है तो इसके लिए h आपका किधर टेंड करना चाहिए, तो इस प्रकार h हमारा टेंड करेगा 0 की तरफ, तो h टेंडिंग टू 0 यहां पे हो जाएगा। फलन में हम x के स्थान पे 2 + h रखेंगे, तो बच्चों लिमिट s टेंडिंग टू 0, x के स्थान पे 2 + h का स्क्वायर माइनस 4/2 + h - 2 = 2 हो जाएगा ये। लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसे सिंप्लीफाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर से, तो ये आएगा 4 + 4h + h² - 4 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, h आएगा। अब बच्चों ये देखते हैं कि 4 से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के दो जो टर्म है उसमें h कॉमन है, तो टेकिंग h कॉमन, तो अब बचेगा बच्चों 4 + h, अब साथ में लिमिट रहेगी, अब इससे लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 टेकिंग h कॉमन, यह आएगा 4 + अब इसे लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 टेकिंग h कॉमन लेंगे तो 4 + h आएगा h, तो h से कैंसिल हो जाएगा, चूंकि h 0 की ओर अग्रसर है न कि h 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि h कैंसिल हो जाएगा। और अब शेष में h का मान हम लोग 0 रख देते हैं, तो इस प्रकार से 4 + 0 = क्या आ गया 4। ये फलन की दक्षिण पक्ष सीमा ज्ञात हो गई।
आइए बच्चों, अब हम फलन f(x) की x = 2 पर वाम पक्ष सीमा ज्ञात करेंगे। बच्चों, अब हम f(x) = x² - 4/x - 2 के x = 2 पर वाम पक्ष सीमा को ज्ञात करेंगे। आइए बच्चों, अब हम दिए गए फलन f(x) = x² - 4/x - 2 की x = 2 पर वाम पक्ष सीमा को ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। f(x) = x² - 4/x - 2 की x = 2 पर वाम पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होगी बच्चों? इसे इस प्रकार से प्रतीक में व्यक्त करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2-। आपको इसके पहले ही बताया गया 2- का मतलब, जैसे हमने कहा कि x 2 की ओर अग्रसर है तो इसके दो रास्ते हैं होंगे। एक तो x किधर से चलकर 2 की तरफ अग्रसर होने के या 2 की तरफ आने के दो रास्ते हैं, एक उसके दाईं तरफ से, एक उसकी बाईं तरफ से। तो जब हम लोग दाईं तरफ से आते हैं 2 की ओर तो इसी को कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और जब हम लोग 2 के बाईं ओर से अग्रसर होते हुए 2 की तरफ आते हैं तो इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो f(x) जिस निश्चित मान की ओर जाता है, अग्रसर होता है, उसे हम फलन की सीमा कहते हैं। तो इस तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 2- f(x), इसका मतलब होगा कि पूरे फलन में अब लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 2 - h रखना है। ये s टेंडिंग टू 0 का कॉन्सेप्ट पहले ही बताया गया। में लिमिट s टेंडिंग टू 0 x के स्थान पे 2 - h रखना है फलन में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 x के स्थान पे 2 - h का होल स्क्वायर -4/2 - h - 2। तो इस तरह से लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 4 - 4h प्लस h स्क्वायर -4/2 से कैंसिल हो जाएगा, -h आएगा डिनोमिनेटर में। तो इससे इस प्रकार लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग h अगेन कॉमन इन न्यूमरेटर, when we get -4 प्लस h अपॉन -h। तो इस तरह से फोर से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बचेगा उसमें हम h को कॉमन लेंगे, h टेकिंग h कॉमन, देन -4 प्लस 4h अपॉन -h। अब बच्चों h से कैंसिल हो जाएगा और -1 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 4 - h हो जाएगा। और अगेन फिर हम h की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हमें प्राप्त होगा 4 - 0 = 4। इस तरह से f(x) = x² - 4/x - 2 की x = 2 पर दक्षिण पक्ष सीमा का भी मान 4 आया और वाम पक्ष सीमा का भी मान 4 आया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x = 2 पर दिए गए फलन की दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब हम ऐसे फलनों की सीमा किसी दिए गए बिंदु
पर ज्ञात करेंगे जो दिए गए बिंदु पर 0/0 के फॉर्म का हो। तो ऐसे फलनों की सीमा ज्ञात करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 डिवीजन मेथड, या इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा है डिफरेंशियल मेथड, या इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। जिस तरह से हम RHL और LHL निकालते थे वही मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड। तो इस रूप का यदि फलन दिए गए x के लिए 0/0 के फॉर्म का है तो हम उस फलन की सीमा डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर डिफरेंशियल या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर हम रेशनलाइज करके ऐसे फलनों की सीमा किसी खास x के लिए ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी पे तो आइए अब उदाहरण के माध्यम से इन सभी मेथड्स के तरीकों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, यदि फलन f(x) इक्वल टू x पावर 4 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 x इज नॉट इक्वल टू 2 कि x इक्वल टू 2 पर सीमा ज्ञात करनी है। सीमा ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, दिया हुआ फलन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसका x इक्वल टू 2 पर मान क्या होगा, f(2) रखेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म का हो गया। अब 0/0 के फॉर्म का अगर ये फलन x बराबर 2 पर है तो इसकी सीमा हम 3 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 में है डिवीजन मेथड, नंबर 2 है डिफरेंशियल या सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नंबर 3 है रेशनलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें चूंकि ये f(x) जो है वो एक रेशनल एक्सप्रेशन है, इसलिए यानी परिमेय व्यंजक है, तो हमें यहाँ पे रेशनलाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसकी सीमा को 2 तरीके से, यानी एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्ञात कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि जिस तरह से आपने LHL और RHL को ज्ञात किया वही प्रतिस्थापन विधि है। तो चलते हैं इस फलन की सीमा ज्ञात करते हैं x इक्वल टू 2 पर, जब ये फलन 0/0 के फॉर्म का है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, फलन f(x) के अंश और हर का गुणनखंड करते हैं। तो f(x) इसको इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब हम अंश और हर, चूंकि x बराबर 2 पर अंश भी 0 है इस फलन का और हर भी 0 है, इसका मतलब हुआ कि गुणनखंड प्रमेय ये कहता है कि यदि x बराबर 2 पर x स्क्वायर माइनस 4 एक 0 हो रहा है तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इससे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, इसका गुणनखंड हो जाएगा लिमिट
x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 2 इन वन ब्रैकेट, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 होगा नीचे। तो ये देख रहे हैं आपका कॉमन जो फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको काट दिया गया। अब शेष फलन में आप x की जगह पे x प्लस 2, अब शेष प्राप्त व्यंजक में या बहुपद में आप x बराबर 2 रख दीजिए। तो इस तरह से इस फलन की सीमा ज्ञात हो गई, 2 + 2 यानी 4। और अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से भी हम इस फलन की सीमा ज्ञात कर सकते हैं, जिसको कि हम पहले उदाहरण में देख चुके हैं जब हम दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा ज्ञात कर रहे थे। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आइए बच्चों, इस पर एक और सवाल को हम हल करते हैं। कह रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 4। तो बच्चों हम देखते हैं कि अगर x इक्वल टू 1 फलन में रखते हैं हम लोग, तो प्राप्त होगा हमें 1 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 5 प्लस 4, यानी ये 0/0 के फॉर्म का है। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखने पर ये 0/0 के फॉर्म का है। तो अब इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसका भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो चलिए आइए हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों इसका अगर हम गुणनखंड करें तो ये प्राप्त होगा हमें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, इसका भी गुणनखंड करें तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। इस तरह से हमें इस फलन के अंश और हर का गुणनखंड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों x माइनस 1 कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से x माइनस 3 अपॉन यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 होगा। आप इस पूरे व्यंजक में आप x इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 4 ये इक्वल टू आ जाएगा -2 अपॉन -3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो इस फलन की सीमा ज्ञात हो गई 2 अपॉन